विदुर जी यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे थे। उसी समय वहां द्वारका से उद्धव जी महाराज आए। तो उद्धव जी को देखकर विदुर जी ने पूछ लिया, तो उद्धव जी आप द्वारका से यहाँ, सब कुशल मंगल तो है, हमारे प्रभु द्वारकाधीश कैसे हैं, दाऊ दादा कैसे हैं, सबके नाम लेकर के कुशलता पूछने लगे। जवाब में उद्धव जी के पास कुछ बचा रहे, आंखें भर आई उद्धव जी की, रो दिए। और रोते हुए उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर, मत पूछिए समाचार। जो पूतना अपने स्तन पर काल को विष लगा करके आए थे भगवान कृष्ण को मारने के लिए, वह दयालु परमात्मा श्री कृष्ण मारने वाले पूतना को भी सदगति प्रदान कर दिए। कृष्ण के समान दयालु और कौन हो सकते हैं? हे विदुर जी, वो प्रभु अब इस धराधाम पर नहीं रहे, स्वधाम गमन कर चुके हैं। जाते समय भगवान हमें ज्ञान उपदेश दिए, अपनी पादुका हमें दिए हैं और आदेश दिए कि तुम बद्रिकाश बन जाओ। प्रभु की आज्ञा को सुधार्य करते हुए हम बद्रिकाश में जाने के लिए निकले। कथा सुन करके विदुर जी भी बड़े दुखी हुए। उद्धव जी से पूछते हैं कि हे उद्धव जी, भगवान आपको जो ज्ञान उपदेश दिए, यदि आपकी दृष्टि में हम पात्र हैं तो ज्ञान उपदेश क्या आप हमें सुना सकते हैं, बता सकते हैं? उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, आपकी पात्रता में कौन संशय कर सकता है? आप भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन भगवान ने आदेश दिया है मैत्रेय ऋषि को कि हमारा यह ज्ञान उपदेश हमारे भक्त विदुर को सुनाना। इसलिए यहाँ से कुछ भी दूर पर मैत्रेय ऋषि का आश्रम है, आप उनके पास जाइए। और फिर विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास गए, वंदन किए हैं, भक्त विदुर का सुंदर स्वागत सम्मान किए मैत्रेय ऋषि। और विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे महामुने, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखं माने दुरापरं विन्देत भूयास्ततैव दुःखं यदि यत्र युक्तं भगवान बदेना। हे भगवान बदेना, आप ये बताइए, क्या सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार में लोग सब सुख के लिए कर्म करते हैं, पर उनको सुख प्राप्त नहीं होता। दुख ना चाहते हुए भी जीवन में आता है। संसार ऐसा विपरीत फल वाला क्यों? बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं विदुर जी महाराज। जो मरना चाहता है मर भी नहीं सकता, और जो नहीं मरना चाहता है मर जाता है। संसार ऐसा विपरीत फल वाला क्यों? प्रश्न सुन करके मैत्रेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी को सुनाते हैं कि हे विदुर, संसार में जाति, आयु और भोग
ये तीनों कर्म के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है। जाति मतलब स्त्री जाति या पुरुष जाति। हमें जिस जाति में जन्म मिले, जिस योनि में हमें जन्म मिले, हमें लेना पड़ता है। क्या हम भगवान से ये कह सकते हैं कि प्रभु हमें स्त्री ही बनाइएगा? क्यों? बोले पुरुष बनते हैं तो व्यापार के लिए बहुत दूर दूर भटकना पड़ता है, हम घर में ही रहना चाहते हैं, हमें स्त्री ही बनाइएगा, ऐसा कह सकते हैं? हमें स्त्री बनना पड़े या पुरुष बनना पड़े, हम पराधीन हैं। हम परमात्मा से कोई डिमांड नहीं कर सकते, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमें पुरुष ही बनाइए अथवा स्त्री ही बनाइए। तो जाति हमारे कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता है। हमें मनुष्य बनना है, पशु बनना है, कोई जीव जंतु बनना है, ये भी हमारे कर्म के अनुसार निश्चित होता है। तो जाति भी कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता है। और जीवन मिल जाए तो बात आई आयु। जाति, आयु और भोग। आयु भी व्यक्ति को कर्म के अनुसार निश्चित हो चुका है, किसको कितना दिन तक जीना है। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी कई ऐसे वयोवृद्ध हैं कि अपने पथारे में पड़े रहते हैं, घर वाले भी कराहते रहते हैं कि अब शरीर छूट जाए तो अच्छी बात है। घर वाले तो छोड़ो, जो पथारी में पड़ा है वो भी चाहता है कि अब मुक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आयु है तो अभी जी रहा है, चाहते हुए भी, वयोवृद्ध होने के बाद भी जो आयु निश्चित हो चुकी है उसे जीना है। वरना हुई हम समाज में देखते हैं कई ऐसे युवा समाज के कोई अच्छा काम कर रहा होता है, अरे अपने ही विवाह की बेला की प्रतीक्षा कर रहा होता है, आने वाले साल में हमारे विवाह है, और वो बेला आते के पहले वो चला जाता है। तो आयु भी निश्चित है कि किसको कब तक जीना है। जाति, आयु और भोग। तीसरा शब्द, तीसरी बात है भोग। किसको कितना सुख भोगना है, किसको कितना दुख भोगना है, ये भी व्यक्ति को कर्म के अनुसार प्राप्त करने के लिखा जोखा लिखा गया है। हकीकत में पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उस कर्म को भोगने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। हमें सुख भोगना है, ये दुख भोगना है, ये प्रारब्ध के अनुसार हमें, कर्म के अनुसार हमें प्राप्त हो चुका है। आपके पास पैसे हैं तो आप सोने के लिए अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन नींद को तो खरीदा नहीं जा सकता है ना। बढ़िया डल्लों के गद्दे आप लगा सकते हैं, लेकिन मध्य रात्रि तक आप घड़ी ही देखते रह रहे हैं, 1 बज रहा है, नींद नहीं आ रही है, 2 बज गया, नींद नहीं आ रही है। पैसे से आप व्यवस्था बना सकते हैं, पैसे से आप वस्तु ला सकते हैं, पैसे से भोजन बनाया जा सकता है, लेकिन भूख को खरीदा नहीं जा सकता। किसको कितना सुख भोगना है, किसको कितना दुख भोगना है, ये कर्म के अनुसार, जो हम पूर्व जन्म में संचित कर्म किए हैं उसके अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज भी समाज में आप देख रहे हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, उनको मिठाई खाने का मन हो रहा है। संपत्ति तो है, खा सकते हैं मिठाई, लेकिन डायबिटीज है, उनको देख करके प्रणाम हो रहे हैं कि अब नहीं चाहिए। कई ऐसे समाज में व्यक्ति हैं, डायबिटीज तो नहीं है, वहां तो 100 ग्राम क्या किलो भर मिठाई खा सकते हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति नहीं है। तो कितना किसको सुख भोगना है, किसको कितना दुख भोगना है, ये सब प्रारब्ध जन्मों के अनुसार जो हम कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें प्राप्त होगा। तो जाति, आयु और भोग
कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है, किसको कितना सुख भोगना है, किसको कितना दुख भोगना है, किसे कब तक जीना है, ये सब कर्म के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो जो निश्चित हो चुका है उसे प्रार्थना करते हुए सहन करिए, परमात्मा से अर्जी लगाइए, उससे भागिए मत। हमने कल या परसों के दिन भी थोड़ी चर्चा किया था इस पर कि जो प्रारब्ध में हमें प्राप्त हो रहा है उससे भागिए मत। नारद जी को जब आकाशवाणी ने कहा था कि आपका शरीर छूटेगा तो आप परमात्मा के पार्षद बनेंगे, लेकिन फिर भी नारद जी ने शरीर को छोड़ने का प्रयास नहीं किया, प्रतीक्षा करते रहे और फिर जीवन का प्रारंभ परिपूर्ण हुआ, शरीर छूटा और भगवान के पार्षद बने। हम सब को भी जो सुख दुख लिखा गया है उसको हम अर्जी लगाते हुए आग्रह करते हुए कि प्रभु अब सहन नहीं हो रहा है, अब कृपा करिए, अब दया करिए, सहन करने का प्रयास करिए। ये सब बताने के लिए जो द्वितीय स्कंध में कथा ये है संसार सर्जन करने की, वो बात यहाँ दोहराया गया है। सबसे पहले परमात्मा आदि नारायण उनसे ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी संसार का सर्जन करने के जब तत्पर हुए तो अनेक जीव जंतु पशु पक्षी बनाए हैं, जलचर थलचर नभचर, आकाश में उड़ने वाले, जमीन पर उड़ने वाले जल जंतु बनाए हैं आदि आदि। इस प्रकार से संसार का सर्जन किए। संसार आगे नहीं बढ़ा, थोड़ा क्रोधित हुए ब्रह्मा जी। उस समय उनके भृगु से रौद्र प्रकट हुआ। 13 पत्नियां थी, उनसे भूत प्रेत पिशाच आदि का सर्जन होने लगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका कि बेटा बचकर बहुत हो गया, संसार में केवल भूत प्रेत ही रहेगा तो जीवन देने का आनंद नहीं होगा। ब्रह्मा जी रुद्र को रोका और शांत चित्त होकर के अपने आश्रम में बैठे। उस समय उनके हृदय के 2 भाग हुए, एक भाग स्त्री का रूप हुआ, दूसरे भाग पुरुष का रूप हुआ। स्त्री शत्रुपा, पुरुष मनु महाराज। तो मनु और शत्रुपा का प्रागट हुआ ब्रह्मा जी से, और मनु और शत्रुपा से संसार आगे बढ़ा है। इसलिए मनु और शत्रुपा से जो संतति हुई उसे मनुष्य कहा गया। हम सब मनुष्य मनु और शत्रुपा से सर्जन हुए। ब्रह्मा जी ने मनु को कहा कि बेटा ये शत्रुपा को तुम स्वीकार करो पत्नी के रूप से, तुम्हारे घर संतति होगी, पुनः संतति के घर संतति होगी, इस प्रकार से संसार आगे बढ़ेगा। तो मनु महाराज ने कहा कि पिताजी, हे ब्रह्मा जी, हम शत्रुपा को स्वीकार कैसे करें, पत्नी कैसे बनाएं, क्योंकि हमें ही रहने का ठिकाना नहीं है। धरती हो तो हम धरती पर रहें, धरती तो इस समय जल में डूबी हुई है, तो हम रहे कहाँ? अब हमें ही रहने का ठिकाना नहीं है तो हम पत्नी का भार कैसे लें? आज के ही समझदार युवा जब तक पत्नी को नहीं लाने का प्रयास करते हैं, जब तक वो अपना व्यवस्था मजबूत नहीं बना लेते। मनु जी ने कहा कि संसार की जो पृथ्वी है वो होगी तो हम उसमें खेती करेंगे, हमें उससे फसल मिलेगा तो हम आहार बनाएंगे, खाएंगे। हम रहे कहाँ, हम खाएंगे क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, इसका तो कथन सही है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम पृथ्वी को बाहर निकालें कैसे, ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी शांत चित्त मन से बैठे हैं, परमात्मा का चिंतन किए, और उस समय ब्रह्मा जी के नासिका से स्वयं भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? बोलिए वराह स्वरूप भगवान की, वराह स्वरूप भगवान की। भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी की नासिका से। पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, उस पृथ्वी को लेकर वराह भगवान बाहर आ रहे थे, और उसी समय हिरण्याक्ष दौड़ा है। वराह भगवान को रोका कि पृथ्वी को लेकर कहाँ जा रहे हो, ये तो हमारी है, हमें दो। वराह भगवान ने कहा कि तेरी भली, अभी तो हमने इसको स्थापित भी नहीं किया और मेरा कहने वाले सामने आ गए। उस समय वराह भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। मुष्टिक प्रहार करके वराह भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार किए।
मैत्रेय ऋषि कथा सुना रहे थे विदुर जी को, तो विदुर जी ने निवेदन किया कि महामुने आपने कथा बड़े संक्षेप में सुना दिए, वो असुर कौन था, क्यों युद्ध हुआ था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से तो सुनाइए। तो विदुर जी के आग्रह के ऊपर मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं कि हे भद्रराज, दीति असुरों की माता है। कश्यप ऋषि संध्या वेला में अपने आश्रम में संयम साधना करके बैठे थे। ध्यान दीजिएगा, संध्या वेला में कश्यप ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय दीति कश्यप ऋषि के पास आई और काम भाव प्रकट करने लगी। कश्यप ऋषि ने समझाया, अरे दीदी, ये संध्या वेला है, संध्या वेला में भगवान शिव विचरण करते हैं, संध्या वेला में कुछ खाना भी नहीं चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। संध्या वेला भोजन और भोग के लिए नहीं है, उस समय केवल भगवान का भजन करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने समझाया, दीदी शिव जी का अपराध होगा, ये संध्या वेला है, और तुम क्या पागलपन लेकर के आई हो हमारे पास, जीवन बीत रहा है, समाप्त होने वाली है, और तुम इस प्रकार की कामना लेकर आई हो। अरे भावनी, तेरा पल पल बीता जाए, ये जो अवस्था है तुम्हारी, वो भोग करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए, इसमें भजो महादेव को। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
भगवान शिव जी का भजन कर, लेकिन पत्नियां इतनी सरलता से मानती कहां है? उनके दुराग्रह के सामने कश्यप ऋषि को झुकना पड़ा। बाद में कश्यप ऋषि ने दीदी को कहा कि हे दीदी, अब तुम्हारे उधर से 2 असुर पुत्र प्रकट होंगे। सुनकर के मां दीदी घबरा गई। कश्यप ऋषि से कहा कि हे महाराज, आप ऐसी कृपा करिए कि हमारे पुत्रों की दुर्गति ना हो। कश्यप ऋषि ने कहा कि दीदी, तुमने पश्चाताप किया, ये अच्छा हुआ। तुम्हारे पुत्र तो असुर होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र है, तुम्हारा पौत्र जो होगा, वो भगवान का परम भक्त होगा, भगवान का बड़ा प्यारा होगा। समय बीता, दीति के उदर में 2 असुर पुत्र आए। जब दीति गर्भावस्था वाली हुई, दीति के उदर में असुर आए, तो पृथ्वी में बड़ा अपशकुन होने लगा, अमंगल होने लगा। जब परमात्मा का अवतरण होता है, भगवान इस धरती पर आते हैं, तब मंगल होता है, शकुन होता है। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, सभी वातावरण अनुकूल हो जाता है, मंगल हो जाता है। आज असुर आने वाले हैं, इसलिए अमंगल होने लगे, अनेक घटनाएं घटने लगी। देवता सब परेशान हुए, गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, इतना अमंगल हो रहा है पृथ्वी पर, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती पर इतना अमंगल हो रहा है, इसका एक ही कारण है, दीति के उदर में आया हुआ वह असुर पुत्र। देवताओं में घबरा गए कि दीति के उदर में आया है, तब इतना अमंगल हो रहा है। जब ये जन्म लेंगे तब संसार की दशा क्या होगी? ब्रह्मा जी ने समझाया देवताओं को, चिंता ना करो, भगवान के हाथों दोनों की मृत्यु होगी। समय बीता और दीति ने 2 असुर पुत्र को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ है और हिरण्यकश्यप भोग वृत्ति लोभ है। सच बात है प्यारे, संग्रह करने से भी मनुष्य का मन नहीं भरता और भोग भोगने से भी मनुष्य का मन नहीं भरता। साइकिल थी, गाड़ी आ गई, अब तो मन कर रहा है कि ये तो प्लेन हो जाए तो अच्छी बात है। संग्रह से भी भोग नहीं, मन नहीं भरता, भोग से भी मन नहीं भरता है। आज रबड़ी रसगुल्ला खाए तो कल कुछ और मन खुल रहा है। संसार के सुख से भी मन नहीं भरता है। एक संग्रह वृत्ति लोभ, एक भोग वृत्ति लोभ। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ है और हिरण्यकश्यप भोग वृत्ति लोभ है। संग्रह वृत्ति लोभ को भगवान बराह ने मारा। जब भगवान धरती को लेकर आ रहे थे, हिरण्याक्ष दौड़ा, मेरा है हमें दो, ऐसा कह रहा था। भगवान ने उसको मारा और हम संसारियों को मानो भगवान ने बताया कि क्या है, यदि मेरा मेरा करोगे तो
उसके भांति ही मरोगे। इसलिए कहो कि प्रभु सब आपका दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण डाल आ गया। संपत्ति सब उपयोग के लिए है प्यारे, संग्रह के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा, संपत्ति परमात्मा की कृपा से मिली है, उसका सदुपयोग करिए। आज भी समाज में आप लोग कहीं कोई तीर्थ में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, उनको मंदिर के प्रॉपर्टी से लेकर के मंदिर की संपत्ति किसी का दिया हुआ आपको दिखाई देता है ना। वो कब का चले गए, शायद उसका नाम उनके घर वाले भी नहीं जानते होंगे, लेकिन सत्कर्म में लगाया गया वह संपत्ति आज भी उनको अमर बना के रखा है। हमने पहले भी आपसे कहा है, मीरा का नाम सब जानते हैं, क्यों? बहुत बड़ी फैक्ट्री थी क्या उसके बाद, भगवान का भजन किया है। तीर्थों में जाते हैं तो कई पीढ़ी मिल गए, उन पूर्वजों का नाम लिखा गया है, स्मरण किया जाता है, क्यों? भक्ति के कारण, दान के कारण। जब तक संपत्ति आई है तुम्हारे पास, ध्यान रखना, वो चंचल है, चपला है, कल कहीं और थी, आज कहीं और है, कल फिर और किसी के पास चली जाएगी, वो किसी एक के पास टिक करके नहीं रहती। इसलिए जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है उसका सदुपयोग करिए। संग्रह के लिए संपत्ति नहीं मिली है, उसका लाभ लीजिए। अच्छा है, कोई दीन हो, कोई दुखी हो, कोई असहाय हो, हम जितना बन सके कुछ ना कुछ उसे सपोर्ट करें। कहीं धर्मशाला है, कहीं गौशाला है, कहीं अन्य क्षेत्र है, कहीं प्याऊ है, हमेशा प्रयास करें। संपत्ति संग्रह के लिए नहीं, संपत्ति सदुपयोग के लिए प्राप्त हुआ है। हम उसके मालिक बने, उसका गुलामी नहीं। तिजोरी में बंद करके केवल पूजा करें, अच्छा है, बैठे रहिए। लोग नित्य दिन हम उसकी चौकीदारी करें, ये शोभा नहीं देता। हम मालिक बन करके बैठे हैं, संपत्ति जा, ये काम को तू निपटा जा, पूरे काम का निपटा दे, उसके पास ये समस्या है, उसको निपटाओ। संपत्ति का सदुपयोग करिए। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, पृथ्वी को स्थापित करके भगवान बराह तो ध्यान हुए। अब मनुष्य शत्रुपा को पृथ्वी मिल गई। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार मनुष्य शत्रुपा पति पत्नी के रूप में रहने लगे। उनके घर में 5 संस्कारी संतान हुए, 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। ये तो आज की परंपरा हो गई प्यारे, हम 2 हमारे 1, वरना पहले की ये परंपरा नहीं थी। और आज भी कई ऐसे समाज हैं जहां बोले जितना हो रहा है बोले सब भगवान का देन है। और यही कारण है कि हम संख्या में सब पीछे पड़ते जा रहे हैं और हमारे ऊपर हावी कई दूसरे समाज के लोग होते जा रहे हैं। और आज कई ऐसे देश, कई ऐसे राज्य हैं जहां सनातनियों को इस प्रकार से भगाया जाता है। क्यों? कि हमारी जो बुद्धि अग्रसर हो गई है कि हम 2 हमारे 1, आज हम 2 थे 1 बना रहे हैं। जो 1 बन करके बैठा है तो पूछो कि क्या तुमको आगे चल के कभी बुआ मिलेगी, कभी दीदी मिलेगी, कभी जवाई मिलेगा, कभी बड़ी बहन बड़े भाई को प्राप्त करोगे? सारे रिश्ते उसके समाप्त हो जाएंगे। मनु महाराज के घर 5 संस्कारी संतान हुए, 3 कन्या हुई, 2 पुत्र हुए। आकृति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्या हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। देवहूति के दिव्य दातृत्व से भगवान कपिल नारायण, भगवान ही कपिल बनकर के प्रकट हुए। कर्दम ऋषि को संसार में विहार करने का मन नहीं था। ब्रह्मा जी ने समझाया कि प्यारे, यदि परमात्मा का ध्यान में रखोगे तो भगवान ही तुम्हारे घर को बन करके आएंगे। पिताजी के समझाए हुए उपदेश के ऊपर कर्दम ऋषि ने विवाह किया। देवहूति के साथ उनके घर भगवान ही कपिल बन करके प्रकट हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। कर्दम ऋषि को
परमात्मा का आह्वान हुआ, बंधन करके चले गए वन में भगवान का भजन करने के लिए। माँ देवहूति ने सोचा कि संसारिक संबंध से ये पुत्र हैं, हम इनकी माँ है, हकीकत में ये परमात्मा स्वयं है, हम अपनी मुक्ति का उपाय इनसे ही पूछते हैं। और देवहूति गई है कपिल भगवान के शरण में और उनसे निवेदन करती है कि प्रभु तम तम गताहं शरणं शरण्यं संभेत संसार करोतु भारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विदां वरिष्ठम्। हे सधर्म को जानने वाले में श्रेष्ठ, हम आपके शरण में आए हैं, हमें हमारे मुक्ति का उपाय बताइए। एक माँ अपने पुत्र का आश्रय लेकर के आग्रह कर रही है। उस समय कपिल भगवान ने माँ देवहूति को बताया कि हे माँ, अपना यदि कल्याण करना चाहते हो तो श्रेष्ठ सदगुरु के शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ। उस समय माँ देवहूति ने पूछा कि बेटा, संत के भेष में तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन संतत्व तो किसी में नहीं मिलता है। हमने पहले भी आपसे कहा है कि संत का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, हम केवल उसके वस्त्र को देखते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। परिणाम ये होता है कि आगे चल के हम धोखा खाते हैं और फिर हम बदनामी ब्राह्मणों के ऊपर देते हैं, क्योंकि धोती कुर्ता तो ब्राह्मण ही पहनते हैं ना। इसलिए किसी के शरण में जाने से पहले उसको परखिए कि हकीकत क्या है। आज सब समाज को ऐसा लग रहा है कि बस यदि मौज करना है तो धोती कुर्ता पहन लो, बाबा जी बन जाओ। और यही कारण है कई ऐसे विदेशी दूसरे सनातन धर्म से अलग रहने वाले व्यक्ति भी तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहन करके हमारे समाज में आ गए हैं। अनाप शनाप उटपटांग काम करके चले जाते हैं और तुम उसको परख नहीं पा रहे हो, बदनाम करते हो ब्राह्मणों को। इसलिए किसी के शरण में जाने से पहले उसको परखिए। कई ऐसे विधर्मी दूसरे धर्म के लोग लगा लिए तिलक, बढ़ा लिए टोपी, पहन लिए धोती कुर्ता और आ गए तुम्हारे बीच में। तुम तो केवल धोती कुर्ता को देखते हो, उसके भेष को देखते हो। इसलिए हमने कल कहा था कि जरूरत थी शास्त्रों के शरण में जाने का, तुम शास्त्रों को छोड़ दिए, डायरेक्ट संतों के शरण में जा रहे हो, इसलिए तुम धोखा खा रहे हो। धोखा से यदि बचना चाहते हो तो शर्त है कि पहले शास्त्रों के शरण में जाओ, शास्त्रों को पढ़ो, सुनो, तुम्हें पता चलेगा हकीकत में संत क्या होता है। तुम संत के नाम से किसी के पास भी चले जाते हो, बाद में फिर धोखा जो मिलता है तो सीधे सीधे कहते हो कि ब्राह्मण था उसके द्वारा चले गए। सावधान रखो, कलिकाल है, किसी भी रूप में शत्रु तुम्हारे पास आ सकता है। अरे रावण भी जब हरण करने के लिए गया था, किस वेश में गया था? आज हमारे भर बेटियों के पास भी यदि कोई ब्राह्मण का वेश बना करके दुराचारी आ जाए तो तुम तो यही कहोगे कि वो ब्राह्मण ही था, लेकिन उसको परखो क्या दे। सावधानी रखना होगा। हम हमारे समाज में इतने सुशुद्ध हो चुके हैं, ना तो हम अपने धर्म को परख रहे हैं, ना तो हम अपने साधु संत को परख रहे हैं, और बस किसी के पीछे भी भटके जा रहे हैं। यहाँ देवहूति ने पूछा कि बेटा तुम संत की बात तो कर रहे हो, हम ऐसे कौन से संत के शरण में जाए? तब उस समय कपिल भगवान ने माँ देवहूति को समझाया कि हे माँ, सच्चे संतों का यदि परखना चाहते हो उनके ये लक्षण है क्या? तितिक्षवः, करुणिकाः, सुहृदः, सर्वदेहिनां, अजातः सात्वः, शान्तः, साधवः, साधुभूषणः, मदास्य
याः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगदचेतसाः। मदाश्रयाः, जिसको केवल मेरा ही आश्रय है, जिसको केवल भगवान का आश्रय है। करुणिकाः, जिसके अंदर में करुणा हो, जिसके अंदर में दया हो, जो सहते हुए हंसते रहता है और हंसते हुए सब परेशानी को झेलता है, सहता है, वो संत है। जो केवल भगवत शरणागत को स्वीकार करता है। सच्चे संत को आप परख नहीं सकते प्यारे। कई ऐसे संपत्तिवान व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके चले गए हैं, तीर्थों में लगे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं, तुम्हारे बीच में आते भी नहीं हो और तुम भिक्षा मांगने वाले भी तुम संत कह रहे हो। वो संत नहीं है। तुमसे भिक्षा मांगकर सामने देखोगे कोई ठेके पर खड़ा रहेगा, वो ना तो वो ब्राह्मण है ना तो वो संत है। हम गणवेश को ना पहचाने, हम गणवेश को पकड़ने का प्रयास ना करें। और ये अनुभव तब होगा जब हम शास्त्रों के आश्रय करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। तब माँ ने समझाया, माँ को समझाया है कपिल भगवान ने, श्रेष्ठ संत के लक्षण है जो मदाश्रयाः, केवल भगवान के आश्रय में रहता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, हर परिस्थिति में जो भगवान का स्मरण करता रहे। बड़े सुंदर ढंग से श्री कपिल भगवान मां देवहूति को उपदेश लेकर के समझाया है। मां देवहूति उस उपदेश को अनुसरण करते करते भगवत धाम को प्राप्त हुई। जहाँ मां देवहूति का शरीर छूटा वहाँ तीर्थ बना है, उसका नाम पड़ा गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद चतुर्थ स्कंध में दक्ष यज्ञ की कथा बताई गई है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। हर पिता को एक लालसा होती है कि हमारा बेटा हमारे सत्ता को संभाले, है ना। ब्रह्मा जी भी ये समझ करके अपने पुत्र दक्ष को राजा बना दिए। दक्ष राजा बन गया तो उसको बड़ा अभिमान आया। तुलसीदास जी महाराज बड़े स्पष्ट शब्द में लिखे हैं, अस नहीं को जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाही मद नाही। संसार में ऐसा कोई वीर नहीं जन्मा है जिसको संपत्ति मिल जाए, सत्ता मिल जाए, स्वरूप मिल जाए तो अहंकार नहीं आया, आता ही है। यहाँ दक्ष को जब राजा बनाया गया तो मन में बड़ा अहंकार जगा। एक सम्मान सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत वृंद आकर के बैठे। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं। ब्रह्मा जी को दक्ष के पिता हैं। आकर के ब्रह्मा जी को दक्ष ने प्रणाम किया और देखा कि सभा में सब उठकर खड़े तो हुए हैं ना, सभी लोग उठकर खड़े हो चुके थे, लेकिन शिव जी अपने समाधि में बैठे थे। शिव जी उठ खड़े नहीं हो पाए तो दक्ष बड़े क्रोधित हो गए। सभा के सभी लोग खड़े हुए थे, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, शिवजी खड़े नहीं हुए तो क्रोधित हुए और शिव जी को अपमान करने लगे। सभासदों से कहा कि देखो ये शिव शमशान में रहने वाला है, भूत प्रेतों को साथ रखता है और इसको हमने अपने कन्या दिया है, मानो हमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। अनेक प्रकार से अपशब्द कहने लगा शिव जी को। शिवगणों से सहन नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि शिवगण और दक्ष के साथ युद्ध हुआ। शिव के गणों ने दक्ष को मारा है और श्राप सभा जो सम्मान सभा था उस श्राप सभा में परिवर्तित हुआ। सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। परिणाम ये हुआ
कि शिव जी से बदला लेने के लिए दक्ष यज्ञ करने लगे। यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रित किया, शिव जी को न्योता ही नहीं दिया। सभी देवता जा रहे थे विमान पर बैठ करके, पार्वती का ध्यान गया, शिव जी से पूछा कि सब कहाँ जा रहे हैं। देवताओं ने कि उस बराती को देख करके शिव जी ने कहा कि तुम्हारे ही पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब वहीं जा रहे हैं। सती और घबराई कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ और हमें पता भी नहीं। तब शिव जी ने कहा कि बात ऐसी है कि उनके बीच में हमारे बीच में थोड़ा संघर्ष हो गया है। शिव जी का मन पिता के घर पहुंच गया। ऐसा जानने के बाद शिव जी सती को विदा करते हैं कि यदि तुम जाना चाहती हो तो जाओ। सती गई है और सती को अपने पिता के घर में पिता के द्वारा ही अपमान सहना पड़ा। ध्यान देना, कोई भी कन्या अपने ससुराल में तो अपमान सहन कर लेती है, पिता के घर अपमान सहन नहीं कर पाती। और वहां पिता की बात तो छोड़ो, पिता के द्वारा ही जब अपमान हुआ, सती बहुत व्याकुल हुई। अपने अंगूठे से लोग अग्नि प्रकट करी है। सभासदों से कहा, ए सभासदों, अस कहीं योग अगणित नजारा, भयो सकल मखाकारा। आप हमारे पिता के द्वारा शिव अपराधिक इस यज्ञ में सहभागी बने हैं, आपको शिव अपराध के दंड अवश्य मिलेगा। कह करके योग अग्नि में सती ने अपने शरीर को समाहित किया। दक्ष यज्ञ कर रहा था, अहंकार के कारण उनका यज्ञ ध्वंस हुआ। सच मानो प्यारे, ये यज्ञ कोई और नहीं, ये हमारा जीवन ही एक यज्ञ है। और इस जीवन यज्ञ को दक्ष के तरह अभिमानी बन करके यदि संपन्न करना चाहोगे, सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसलिए अहंकार से परे होकर के जिस प्रकार शिव जी दक्ष के ऊपर कृपा की और फिर उनका कल्याण जीवन वह यज्ञ संपन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार से हम अभिमान से जो परे होंगे, देवता, ऋषि, ब्राह्मण अपने बड़े बुजुर्ग का जब सम्मान करेंगे, तब हमारा जीवन रूपी यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा। हम सब भी इतने दक्ष के तरह अभिमानी हो रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों का मर्यादा क्या है, हमारे वंश की क्या परंपरा है, हमारे धर्म की क्या मर्यादा है, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि उनकी क्या महिमा है, हम सबसे चुप रहे हैं। इसलिए समाज में जीवन यज्ञ को संपन्न करना चाहते हो तो दक्ष की तरह अभिमानी बन करके नहीं, निराभिमान बन करके अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने बुजुर्गों को आदर करिए, फिर गुरुजन ब्राह्मणों का सम्मान करिए, अपने धर्म की रक्षा करिए, देवताओं को आदर करिए। बड़े भाव के साथ से सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए। उसके बाद आगे चल करके धोरु जी की कथा बताते हैं। नारद जी के एक परम भक्त जो सौतेली मां के वचनों को सुन करके वन में गए और कठिन तपस्या किए हैं मधुवन में। तपस्या करते 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 भगवान प्रसन्न हुए, धुर्व के ऊपर परमात्मा से बात किए और उसे दर्शन दिए हैं। कठिन साधना किए, वन में गए हैं तो खाने की चिंता नहीं, पहले तो कंदमूल फल का भोजन करते हैं और भजन कर रहे हैं। समय बीता, साधना बढ़ गई, कंदमूल फल खाना छूट गया, वृक्ष के सूखे पत्ते खा करके जीवन बचाए हैं, साधना कर रहे हैं। और साधना आगे बढ़ा, वह वृक्ष के पत्ते भी खाना छूट गया, अब तो केवल जमुना जल पान कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। ये होती है साधना। हम सब साधना करते हैं तो उसके पहले 56 प्रकार बनाते हैं। कल की एकादशी है ना, तो चलो बाजार से सब ये सब मटेरियल लाना है, नाना प्रकार का व्यंजन बनाते हैं और एकादशी करने का हम तैयारी करते हैं। ऐसा लगता है कि एकादशी नहीं, हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं।
त्यागने की आवश्यकता है। ध्रुव जी ने धीरे 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 सब कुछ छोड़ा। परिणाम ये हुए परमात्मा का सिंहासन भी हिला और भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के ध्रुव जी के पास आए, दर्शन दिए और फिर भगवान मिल गए तो फिर सब कुछ प्राप्त हुआ ध्रुव जी को। हम कुछ भी छोड़ते नहीं और परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परिणाम ये होता है कि हम छोड़ते नहीं, वो छूट जाता है और हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त नहीं होता है। हम अगर किसी को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कुछ छोड़ने का प्रयास करें। ध्रुव जी ने धीरे 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 सब सुख को छोड़ा, अंत में परमात्मा प्राप्त हुए और परमात्मा प्राप्त हुए तो सब सुख ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ा, उनके वंश में आगे चल करके अंग नामक राजा हुए। ध्यान से सुनिएगा, अंग नामक राजा को एक पुत्र हुआ, उसका नाम था बेन और वह बेन बड़ा दुष्ट था, अपने पिता को ही बहुत सताया। अंग राजा तो घर को छोड़ करके चले गए भगवान का भजन करने के लिए। तो प्रजाजनों ने सोचा कि राजा का पुत्र है, इसको ही राजा बनाया जाए और राजा के पुत्र को राजा बनाया गया, उस बेन को। परिणाम ये हुआ कि बेन को कोई नियम पता था नहीं, अब बन गया राजा तो क्या करे, राज्य को संभालने के लिए वह एक नियम बनाया। क्या? बोले किसी भी प्रकार का अपराधी हो, किसी भी प्रकार का अपराध करे उसको एक ही दंड दो, क्या? सजाए मौत। उसके लिए बुलडोजर चलाना पड़े, एनकाउंटर करना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन उसकी सजा केवल मौत होगी। छोटा अपराध हो, बड़ा अपराध हो, किसी भी पर उसे कुछ आता ही नहीं था नियम। और बात भी सही, उसने सोचा कि कौन इतना मगजमारी करे, अपराध किया है ना उसको खत्म करो, फिर अपराधी को संभालो, उसके रक्षा। आज हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्गति ये है कि आज बड़े बड़े अपराधी को पकड़ते हैं और उसको संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। जितनी संपत्ति देश के विकास में लगाया जा रहा है उससे ज्यादा संपत्ति देश के दुर्जनों को संभालने में लगाया जाता था। भारत की दुर्भाग्य है ये। दुर्जन है तो फिर संभालने की आवश्यकता ही क्या है? समाज को उसे एक तरह से अच्छा था यह बेन का नियम। एक ही नियम बनाया था कि किसी भी प्रकार का अपराधी हो उसको खत्म करो, और उसका परिणाम क्या हुआ पता है? अपराध धीरे धीरे सब शांत हो गया। जो अत्याचार व्यभिचार हुआ करता था समाज में, बिना प्रयास शांत हो गया। जिस प्रकार से नजारा आप यूपी बिहार में देखते हैं ना, कितने बड़े बड़े अपराधी थे, सब धीरे धीरे शांत हो गए। हम सबको लगता है कि आज के राजा को भी ऐसा ही कोई नियम बनाना चाहिए कि अपराध किया है ना तो किसी भी प्रकार का लगता हो खत्म करो उसे। किस प्रकार से भी कुछ नियम बनाया जाए तो अपराध को समाप्त करने की विशेष प्रयास न करना पड़ेगा। अपराध ठीक व्यक्ति बिना प्रयास किए हुए धीरे 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 सब समाप्त हो जाएंगे, अपराध ही समाप्त हो जाए। लेकिन हम अपराधी को पकड़ते हैं, अपराधी के पक्ष में कहीं तो केस लड़ने वाले मिल जाते हैं, हम उसके पक्ष में लड़ेंगे, हम उसके पक्ष में लड़ेंगे। तो बेन का जो नियम था, आगे चलकर बेन ने एक उपद्रव किया, साधु संतों का जो सम्मान था उसमें विक्षेप करना शुरू किया। समाज ने कहा कि हम राजा हैं, राजा विष्णु के रूप माना जाता है और विष्णु रूप राजा के आदर सम्मान होना चाहिए। तो हम ही राजा हैं, पूजा करना है तो हमारा करो, आदर करना है तो हमारा करो। ऋषि मुनियों ने समझाया कि बेटा तुम परमात्मा के कृपा से हो, तुम परमात्मा नहीं हो सकते। अरे आदम को खुदा मत कहो, ये आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से ये आदम खुदा नहीं। तुम परमात्मा की कृपा से हो, तुम परमात्मा नहीं हो सकते। बहुत समझाया ऋषियों ने, माना नहीं।
परिणाम ये हुआ कि ऋषियों के क्रोधाग्नि के कारण वेद की मृत्यु हुई। आगे चल के पृथु भगवान का प्रागट हुआ और पृथ्वी की व्यवस्था संभाले, पृथ्वी की व्यवस्था बना करके भूगोल खगोल का वर्णन किए और भूगोल खगोल की वर्णन करते हुए चतुर्थ स्कंद को विराम दिया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पांचवें स्कंद में दो परमहंसों की कथा बताई गई है। एक ज्ञानी परमहंस है, दूसरे भक्त परमहंस हैं। ऋषभदेव जी महाराज वो ज्ञानी परमहंस हैं और जड़भरत जी ये भक्त परमहंस हैं। बड़े ज्ञानी है ऋषभदेव जी महाराज। उनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को जब सत्संग मिला, भगवान के भजन करने के लिए चले गए। कुछ पुत्र बचे हैं, उनमें एक नाम, उनका नाम है भरत। वो सार्वभौम राजा बने। राजा का एक नियम था पहले के समय में, राज सत्ता को संभाले, उम्र बीत जाने के बाद भगवान का भजन करने के लिए जाया जाए। समय बीता और भरत जी महाराज पुल्हा नदी के आश्रम में गए हैं। पुल्हा आश्रम में भगवान का भजन करने के लिए तो एक घटना घटी। जब नदी में स्नान कर रहे थे तो एक हिरण के बच्चे को दिखा है, बाहर जा रहा था पानी में। जीव है, बचाना चाहिए, इसलिए उनकी रक्षा किए, बचाए, आश्रम में लेकर आए। बाद में फिर उसमें आसक्ति बढ़ी, मोह बढ़ा। आए थे भजन करने के लिए, भजन तो छूट गया, उस बच्चे को संभालने में उनका समय बीतने लगा। उसके साथ खेल रहे हैं, घूमने जाते हैं, टहलाने। आज भी हम देखते हैं ना समाज में कई लोग कुत्ते को पकड़ कर घुमाने जाते हैं। पता नहीं चलता घूम कर रहा है, घुमा कर रहा है। ये भरत जी के साथ जो घटना घटी है ना, आए थे वन में भजन करने के लिए, भजन छूट गया, हिरण में आसक्त हो गए। ये घटना आज समाज में प्रत्यक्ष घट रही है। हम जीवों को भी संसार में भगवान भेजे हैं भजन करने के लिए। यहाँ आने के बाद माता पिता की सेवा करना चाहिए, गायों की सेवा करना चाहिए। सब छूट गया, ना तो माँ पिता की सेवा कर रहे हैं, ना तो गायों की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कुत्ते की। यदि गायों की सेवा करते तो गाय में तो सभी देवता बचे हैं ना, सबको पता है। गावः विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है, सभी देवता समाहित है उसमें। यदि आप गाय की सेवा करते हो तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। कुत्ते में कितने देवता हैं? सीधा सीधा कैलकुलेशन लगाओ ना भाई, आप कुत्ते की सेवा करते हो ना, कितने देवता हैं उसमें? कौन कौन प्रसन्न होंगे? चलो अपने स्वार्थ के बारे में देखा जाए, यदि आप गाय की सेवा करते हो तो गाय आपको दूध देती है, आप घी मक्खन सब कुछ लेते हो। कुत्ते के दूध का चाय ही बनाओगे क्या? मक्खन निकालोगे थोड़ा सा? क्या मिल रहा है? लेकिन हम बस देखा देखी, मिलना कुछ नहीं है। इतने वाले होते जा रहे हैं, इतने उस नशे में डूबे जा रहे हैं। हम बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते, उसके लिए हम दूध की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं और उस कुत्ते के लिए हम दूध की व्यवस्था बनाते हैं। भरत जी के साथ ऐसी घटना घटी। आए थे भजन करने के लिए, भजन छूट गया और हिरण में आसक्त हुए। शरीर छूटा तो उनको हिरण बनना पड़ा। सोचिए, शास्त्र आपको सावधान कर रही है। भारत का वह ऋषि जो भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन अंत समय में हिरण में आसक्त हुए तो उनको जीवन मिला हिरण का। यदि हम सब कुत्ते में आसक्त होंगे तो हमको कौन सा जीवन मिलेगा? हम कुत्ते का सेवन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का है कि हम कुत्ते बनने की ही तैयारी कर रहे हैं। ये शास्त्र कह रही है, हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ भरत जी महाराज हिरण में आसक्त हुए और आसक्ति के कारण जब उनका शरीर छूटा तो अंत में हिरण का आद आया तो मरते समय
जब हिरण का आज आया है तो उनको हिरण बनना पड़ा, हिरण बने। यदि अपना जन्म सुधारना चाहते हो तो अच्छा है अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, गायों की सेवा करो, गायों की रक्षा करो। गाय बेचारी भूखी तड़प रही है, गौशालाएं में दुबली हो गई है, यदि वहाँ की व्यवस्था यदि गड़बड़ा जाती है तो गाय सूख जाती है, दुबली हो जाती है, और तुम कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हो। परमात्मा ने दिया है तो संपत्ति का सदुपयोग करो। संपत्ति कहाँ लगाना चाहिए शास्त्रों से सीखो। पहला कर्म है कि आप गाय को पालिए, यदि पाल नहीं रहे हैं तो जहाँ पाला जा रहा है वहाँ आप सहयोग करिए, कुछ हाथ बटाइए। वहाँ कोई आकाश से संपत्ति नहीं आती है। हम शहर में रहे हैं, उतना जगह नहीं है, उतना समय नहीं है। यदि कोई पाल रहा है, कोई संभाल रहा है तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम वहाँ आगे बढ़े, हाथ बढ़ाएं। यहाँ भरत जी महाराज का शरीर छूटा, हिरण बने, हिरण का भी शरीर छूटा, दूसरे जन्म में ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण का शरीर मिलने के बाद दिव्य वैराग्य प्राप्त हुआ उनको, तो घर को छोड़ करके वन में निकले। वहाँ एक घटना घटी, एक राजा की सवारी जा रही थी, सवारी को ढूंढने वाले व्यक्ति जब भाग गया तो भरत जी को रखा गया। भरत जी महाराज सवारी को ढो रहे हैं, लेकिन चिन्हों को देखकर उछल कूद करते हैं, तो सवारी में बैठने वाला व्यक्ति की दशा क्या होगी? तो सीधी सी बात, राजा रोगन बड़े व्याकुल हुए, भरत जी को मारने के लिए तत्पर हुए। भरत जी ने कहा कि हे राजा, तुम मार रहे हो हमें, हमारे शरीर को, उसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हम शरीर से अलग हैं। जब राजा रोगन ने ऐसा सुना, भरत जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। उस समय श्री भरत जी महाराज राजा रोगन को सुंदर उपदेश दिए, और उस उपदेश के कारण राजा रोगन की कर्मा शक्ति छूटी है, और अंत में भगवान का भजन करते करते भगवान के धाम को प्राप्त किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
हम छठे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा पृथ्वी को अजामिल की कथा सुना रहे हैं। हमने पहले कहा था संगति का बड़ा असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। तो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जैसा संगति करेगा वैसा आचरण उसके जीवन में आएगा ही। यह अजामिल ब्राह्मण कुल का बालक है। जब कुसंगति में पड़ा बदल गया सब कुछ। जहां भगवान का भजन करने वाला, निरंतर परमात्मा की भक्ति करने वाला वह अजामिल आज वेश्याओं के लपेटे में आ गया, ब्राह्मण करने आ गया है। समय बीता और पर स्त्री संग करने लगा। उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन पत्नी, हमने पहले भी कहा है, आपसे निवेदन किया है, पत्नी को हमारे ऋषियों ने धर्म पत्नी कहा है। धर्म की जिम्मेदारी स्त्रियों पर विशेष दिया गया, इसलिए ऋषियों ने उसे धर्म पत्नी कहा। अजामिल बिगड़ चुका था, डूब चुका था वह सरोवर में, लेकिन पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए डूबते हुए उस पति को भी निकाला है, भविष्य दूर से तारा है। वह अजामिल लूटपाट करने लगा। एक बार कई संत महापुरुष उस नगर में आए, लोगों से पूछा कि आज हमें यहीं रुकना है, संध्या वेला हो गई है, यात्रा आगे नहीं कर सकते, हम कहाँ जाएं? तो लोगों ने संतों का उपहास करते हुए भेज दिया अजामिल के दरवाजे पे, बाबा जी आप वहां चले जाओ, बड़ी अच्छी सेवा होगी। महात्मा तो महात्मा है। लोगों के बात को सुनकर चले गए अजामिल के द्वार में। अजामिल घर में था नहीं, स्त्री थी उसकी पत्नी। उन्होंने
सूखी सामग्री दिया महापुरुषों की, महाराज आम बनाइए और प्रसाद पाकर के जाइए। महापुरुषों ने भोजन बनाया, भोजन करने ही जा रहे थे, उन्हें समाचार मिला कि अजामिल का ये व्यवहार है, ये आचरण है, उसके कारण उसकी पत्नी बहुत दुखी रह रही है, भोजन कर नहीं पाए, व्याकुल हो गए। या उसको हम संभाले कैसे, सुधारे कैसे? तो इसके घर का हमने अन्न खाया है, यदि हम सुधारेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, तो हम नमक हराम कहलाएंगे। अरे प्यारे, हम किसी संत को, किसी ब्राह्मणों को यदि भोजन कराते हैं ना, तो कोई उपकार नहीं कर रहे हो। किस प्रकार से कृपा बरसाता है वो महापुरुष तुम्हारे ऊपर, वो देखना। हम कहना ये चाह रहे हैं, तुम्हारे घर में एक दाना का भी ऋण अपने सर पे न हराना, ऐसा प्रयास करते हैं महापुरुष। एक से एक आशीर्वाद देकर के जाते हैं। महापुरुषों ने विचार किया कि यदि हम उसके पति को संभालेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, तो हम नमक हराम कहलाएंगे। युक्ति विचार करने लगे, हम कैसे सुधारें? यदि हम उसको माला देने के बेटा जपो तो फेंक देगा। सुबह का समय हुआ, अजामिल आया है, महापुरुषों को देखकर बड़ा चिढ़ गया। किसने बुलाया इसको? मुस्कुराते हुए संतों ने कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने हमें बहुत सेवा करी है, बसेरा भी दिया, भोजन भी कराया, बस हम तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे थे। क्यों? बोले हम महापुरुषों का एक नियम है, ब्राह्मणों का एक नियम है कि जब कहीं भोजन करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दक्षिणा लेके जाते हैं और देना चाहिए।